हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। जैसा कि फाइनली हमारा जोसा का राउंड थर्ड का अलॉटमेंट आ गया और राउंड थर्ड के अलॉटमेंट आने के बाद भी 50% ऐसे बच्चे जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिला। मेजॉरिटी ऐसे बच्चे जिनको जो राउंड 2 में मिला था राउंड 3 में भी सेम उनका अलॉटमेंट रह गया, मतलब कि कोई भी ब्रांच अपग्रेड नहीं हुआ। तो इससे तो एक ही बात हमें समझ में आ रही है कि जितनी भी सीटें जोसा में थी, IIT की बात करें, NIT या IIIT की बात करें, सारी की सारी सीटें भर गई हैं। ठीक है, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि भाई सीटें भरी हैं कि नहीं भरी हैं। आगे के राउंड में, चौथे पांचवें राउंड में कटअप का क्या ट्रेंड रहने वाला है और जो कटअप का ट्रेंड अभी चल रहा है इसके हिसाब से सीसब में कितने राउंड तक आपको कॉलेज मिलने के चांसेस है। अगर जोसा में कॉलेज आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको फर्दर क्या करना चाहिए। आप मेरी बात को बस 4 से 5 मिनट ध्यान से सुनेंगे, एक एक डाउट को हम लोग लेते हैं। ठीक है, चलो पहले हम लोग बात करें, पहले हम लोग कटअप पे बात कर ले। तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए बहुत तरीके से डेटा तैयार किया, इसको ध्यान से समझना है आपको। मैंने क्या किया है, एक एक कॉलेज को हम लोग देखेंगे। पहले IIT की बात कर लें। कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और क्या है, कैटेगरी ओपन, EWS, OBC, SC ST कैटेगरी यहाँ मेंशन किया गया है। साथ साथ मैंने ये लिखा है कि 2026 में राउंड 2 में एग्जैक्ट क्लोजिंग रैंक क्या गई थी और राउंड 3 का एग्जैक्ट क्लोजिंग रैंक क्या है और वेरिएशन कितना है। मतलब कि क्या राउंड 2 से राउंड 3 में कटअप का वेरिएशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, आप इसको देखिए। IIT बॉम्बे की बात करें तो IIT बॉम्बे में कोई वेरिएशन नहीं है किसी भी कैटेगरी के लिए। कहने का मतलब हुआ ओपन, EWS, OBC, SC ST जो राउंड 2 का कटअप था राउंड 3 में भी सेम रह गया। कहने का मतलब हुआ IIT का तो बाजार ऑलमोस्ट खत्म है, साफ है। ठीक है, मैं सिर्फ एक कैटेगरी के बारे में दिखा रहा हूं। आप ये देखेंगे कि राउंड 2 में जनरल कटअप क्या गया था, राउंड 3 में क्या गया, मेनली वेरिएशन देखना है। बाकी कैटेगरी वाले बच्चे अपने कैटेगरी को अकॉर्डिंग देखेंगे कि भाई कितना कितना क्या कटअप गया नहीं गया। ठीक है, आगे देखो मैं बता रहा हूं, आगे हम लोग कॉलेज की बात कर लें। ये तो बॉम्बे की बात है। ठीक है, दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में देखो स्लाइटली दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली का भी सेम केस है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो राउंड 2 में था, ऑब्वियस सी बात है, और ये कोई नई पहली बार नहीं है। अगर आप इसके पीछे का दो तीन वीडियो जो मैंने बनाया था आप उसमें देखोगे, मैंने साफ साफ आपको बोला था कि राउंड 1 से राउंड 2 में कटअप डिक्रीज होगा। ठीक है, तीसरे राउंड के बाद तीसरा चौथा ये कांस्टेंट रहेगा, फिर पांचवें राउंड में कटअप फिर से ड्रॉप होगा। ये ट्रेंड रहता है। ठीक है, अभी आप ये देखो कि IIT दिल्ली की बात करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रांच है, डिजाइन है, जिसमें कि 486 मार्क्स का मतलब ड्रॉप हुआ है। मतलब राउंड 2 में 12,244 रैंक तक मिला था, इस बार 12,730 तक गया है। ठीक है, बाकी किसी में कोई खासा ड्रॉप नहीं हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लें, उसी तरह हम लोग बात करें IIT मद्रास की बात करें तो सेम कहानी। IIT मद्रास के किसी भी ब्रांचेज में कोई खासा चेंज नहीं, सब में मतलब जैसा सेम कटअप राउंड 2 का था राउंड 3 का भी सेम रह गया है। एक वेरिएशन फिजिक्स में देखने को मिल रहा है बस 3 मार्क्स का, तो 3 पॉइंट की जो वेरिएशन होता है उसको कुछ खासा वेरिएशन नहीं माना जाता है। समझ गए मेरी बात को। IIT मद्रास का भी सेम कहानी है। आगे IIT गांधीनगर की बात करें, गांधीनगर में मैक्सिमम ब्रांचेज में कोई वेरिएशन नहीं है। कहने का मतलब कि जिन जिन बच्चों को सीटें मिला वो सारे बच्चे सीट होल्ड किए हुए हैं, कोई कटअप चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, आराम से स्क्रीन को आप देखेंगे पॉज करके कि भाई आपके कैटेगरी अकॉर्डिंग क्या वेरिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गांधीनगर की बात करें इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन हो गया, इन सब ब्रांचों में थोड़ा बहुत कटअप ड्रॉप हुआ। जहां जहां 0 लिखा हुआ है, 0 कहने का मतलब हुआ कि राउंड 2 राउंड 3 दोनों का कटअप सेम है, बराबर है। आगे देखो हम लोग बात कर लें, रोपड़ की बात करें, रोपड़ में भी मैक्सिमम ब्रांचेस में कटअप सेम है, थोड़ा बहुत ड्रॉप किया है, 15 रैंक 63 रैंक ड्रॉप है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये कुछ खासा नहीं है, मतलब कहने का मतलब हुआ कि तीसरे राउंड में कटअप है, चौथे में भी नियर अबाउट सेम ही रहने वाला है। ठीक है, आगे देखो बात करें IIT भिलाई की बात कर लें, सेम कहानी देखोगे, लगभग सब मैक्सिमम जो है कि हम लोग को 0 देखने को मिला। 0 कहने का मतलब हुआ कि राउंड 2 में जो कटअप था राउंड 3 में भी वही रह गया और थोड़ा बहुत नाम मात्र का, इसको बोलते हैं नाम मात्र का वेरिएशन है। ठीक है, आगे मैं बात करूं, आगे IIT जम्मू की बात कर ले, जम्मू का भी सेम केस। मतलब IIT में जितने भी है, देखो EWS में तो कुछ भी नहीं है, सब 0। ठीक है, SC में भी बिल्कुल कुछ भी वेरिएशन नहीं है, बस थोड़ा सा 6 रैंक का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, जम्मू के बाद हम लोग बात करें, हाँ IIT, चलो मैंने एक मोरलेस, हाँ एक चीज मैं बोलूंगा कि एक एक कॉलेज को मतलब बात करने में काफी टाइम जाता है, काफी लंबा वीडियो हो जाता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने क्या किया है कि टॉप IIT मैंने लिया, तो मैंने टॉप का IIT ले लिया, फिर मिड रेंज के IIT, फिर लोअर IIT। NIT का भी सेम कैसे, रैंक 1 NIT की बात करें सबसे बेहतर NIT त्रिची है। एक एक करके हम लोग NIT की बात करें, इसमें भी आप देखोगे त्रिची की बात करेंगे, इसमें देखो मैक्सिमम ब्रांच में सब जगह क्या है 0 दिख रहा है। कहने का मतलब हुआ कहीं कोई ड्रॉप नहीं हुआ है, मतलब जैसा राउंड 2 में था सेम राउंड 3 में सेम कटअप रह गया। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है, फ्लक्चुएशन है।
ये जनरल का डेटा है। EWS OBC SC ST वाले बच्चे आराम से देखेंगे, मतलब कहीं सब जगह जीरो, मतलब जैसा राउंड 2 में था वैसा राउंड 3 में था, मतलब कहीं ना कहीं ये हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि इस बार कटअप का ट्रेंड क्या होगा। मैं बाद में आपको समराइज करूंगा, बताऊंगा कि भाई जो अभी कटअप का ट्रेंड है आने वाले राउंड में कितने राउंड तक मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इसका सीधा असर सीसे पे क्या पड़ने वाला। ठीक है, आप मेरी बात को बस ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। त्रिची के बाद सूरतकल की बात करें, सूरतकल का भी सेम कहानी, सब जगह 0 0 0, मतलब जैसा राउंड 2 में कटअप सेम राउंड 3 का भी सेम कटअप, थोड़ा बहुत वेरिएशन है। ठीक है, सूरतकल के बाद इलाहाबाद की बात करें, इलाहाबाद में थोड़ा बहुत वेरिएशन हम लोग को देखने को मिलता है। बायोटेक वगैरह हो गया या सिविल वगैरह हो गया, इसमें थोड़ा बहुत स्लाइडली 1800 या 2000 रैंक अगर कटअप ड्रॉप हो रहा है इसको स्लाइटली माना जाता है। बाकी मैक्सिमम जगह आप देखेंगे EWS में तो कुछ भी नहीं, सब जगह 0 0 0। कहने का मतलब हुआ कि जिसको जो मिलना था वो मिल गया। ठीक है, आगे देखो मैं बात करूं, यानी दिल्ली की बात कर ले, दिल्ली में आप देखो कि जितने ही ब्रांचेस है ओपन का सब में वेरिएशन 0 है, सिर्फ EC में 105 रैंक कटअप ड्रॉप हुआ है। ठीक है, मैं एक ही कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि सारे के बारे में बात करूंगा तो काफी टाइम लगेगा, काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं दिल्ली की बात, NIT जमशेदपुर की बात कर लें। पहले मैंने क्या त्रिची की बात की, सूरतकल की बात की, इलाहाबाद की बात कर ली, जो टॉप 3 NIT है। मोर और लेस जितने भी कॉलेज सबका कटअप का ट्रेंड यही है। तो टॉप NIT की बात कर, अब मिड रेंज के जो भी हमारे NIT है, NIT दिल्ली हो गया, जमशेदपुर हो गया, उसमें हम लोग देखें जमशेदपुर का भी सेम कहानी, मैक्सिमम जगह देखो सब जगह 0 0 0 दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, कहीं कहीं कटअप यहाँ पे ड्रॉप हुआ, मतलब 800 रैंक 60 रैंक 70 रैंक इतना ही बस ड्रॉप हुआ है। ठीक है, जमशेदपुर को छोड़ के आगे हम लोग आगे बढ़े सिलचर की बात कर रहे हैं। NIT सिलचर में भी देखोगे तो थोड़ा बहुत, मतलब EC वगैरह में 1000 रैंक ड्रॉप हुआ है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जितना जितना रैंक पे जिनको इनको कॉलेज मिलना था सेकेंड राउंड तक कहानी ऑलमोस्ट पैक है, सीटें सारी भर गई हैं। आगे के राउंड में आप मैं फिर से बताऊं कि चौथा राउंड जब भी आने वाला है, चौथे राउंड में भी कटअप आपको लगभग ऐसा ही दिखेगा। पांचवें राउंड में कटअप चेंज होने के चांसेस हैं क्योंकि इस बार जोसा में 5 राउंड की काउंसलिंग है। जिन जिन बच्चों को IIT से विड्रॉ करना उनके लिए 5th राउंड लास्ट राउंड होता है, और NIT प्लस सिस्टम वाले बच्चे बाद में विड्रॉ कर सकते हैं। तो लास्ट राउंड जब भी विड्रॉ होता है उसमें थोड़ा सा एक मेजर जंप देखने को मिलता है, लेकिन एक आइडिया हम लोग को लग जा रहा है कि इस बार कितने कितने रैंक तक क्या क्या कॉलेजों का कटअप जाने वाला। ठीक है, आगे मैं बात करूं NIT श्रीनगर की बात कर ले, थोड़ा सा लोअर NIT की बात कर रहे हम लोग, उसमें थोड़ा बहुत भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत उसमें फ्लक्चुएशन है। ठीक है, मेटलर्जी वगैरह में क्या है कि 1500 1600 रैंक तक मैक्सिमम मतलब ड्रॉप हुआ है। बाकी भी जगह आप देखेंगे इसमें भी क्या है कि EC हो गया, IT हो गया, पूरी तरह से पैक है। कहने का मतलब कि जो सेकेंड राउंड का कटअप था सेम थर्ड राउंड का भी सेम कटअप है। ठीक है, श्रीनगर के बाद आगे बात करें हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि बायो जो इरेगुलर ब्रांचेस हैं, बायो साइंस वगैरह उसमें हमको 3400 पॉइंट का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी जितने भी ब्रांचेस हैं CS तो पूरी तरह से पैक हो गया। ठीक है, EC में 100 रैंक का ड्रॉप है, मैकेनिकल में 1800 रैंक का ड्रॉप है। ठीक है, तो ये इस टाइप से कटअप का वेरिएशन चल रहा है कि जैसा जैसा दूसरे राउंड में था सेम तीसरे राउंड में भी हम लोग को सेम देखने को मिल रहा है। ठीक है, लाइक सिक्किम की बात करें, सिक्किम में थोड़ा सा सिविल में थोड़ा सा एक मेजर ड्रॉप देखने को मिल रहा है कि भाई सेकेंड राउंड में क्या था, सेकेंड राउंड की हम लोग बात करें, सेकेंड राउंड में सिक्किम में 51,000 रैंक तक मिला था, थर्ड राउंड में 57,000 तक गया, तो 6300 का रैंक यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला। 0 का मतलब हुआ कि जहां जहां सेकेंड राउंड में जितना कटअप था सेम थर्ड राउंड में भी सेम ही रह गया। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो ये देख के मैं समझ में आ रहा हूँ कि जो हमारी रैंक है उस रैंक के बिहाफ में क्या हमें जोसा में कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमें अदर देन और काउंसलिंग के बारे में विचार करना चाहिए, या हम लोग को मेंटली अभी से सीसे के लिए प्लानिंग करनी चाहिए कि ठीक है जोसा में सीटें नहीं मिल पाई, कुछ गलत हमने चॉइस फिलिंग की, या हमारा जो भी रैंक पीछे रहा सीसे में तरीके से काउंसलिंग करें ताकि हमें बेहतर कॉलेज मिले। मैं आपको बताऊंगा कि आगे सीसे में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। पहले हम लोग ये देख लें कि किस किस कॉलेजों में क्या क्या कटअप का ड्रॉप रहा है। ठीक है, NIT चलो हमने बात की, अब कुछ ट्रिपल हम लोग देखते हैं। ट्रिपल नागपुर की बात करें, यहाँ पे हम ट्रिपल आईटी नागपुर की हम लोग बात कर ले, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ड्रॉप देखने को मिल रहा है। इस बार आप देखेंगे तो किसी CSC वगैरह में क्या है, CSC में कंप्लीटली 0 हो गया। ठीक है, बाकी जितने ब्रांचेस में सब में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ठीक है, ट्रिपल आईटी पुणे की बात करें हम लोग, ट्रिपल आईटी पुणे में थोड़ा सा स्लाइटली मतलब कटअप ड्रॉप हुआ 200 250, और मैंने पहले ही बताया था कि 9 रैंक 10 रैंक और 20-25 रैंक ये ड्रॉप कुछ ड्रॉप नहीं माना जाता है, लगभग बराबर ही। मतलब EWS तो पूरी तरह से बिल्कुल पैक हो गया है, मतलब जिन जिन बच्चों को मिला वो बच्चे सारे सीट को होल्ड करके बैठे हुए हैं। ठीक है, ट्रिपल आईटी की बात, ट्रिपल आईटी सूरत की हम लोग बात कर रहे हैं, सूरत का भी सेम कहानी, मैक्सिमम जितने भी इनके ब्रांचेज है सारे ब्रांच में वेरिएशन 0 है, मतलब जैसा सेकेंड राउंड में कटअप वैसा सेम थर्ड राउंड का कटअप। आगे मैं बता रहा हूँ
ट्रिपल आईटी त्रिची की बात कर ले, ट्रिपल आईटी धारवाड़ की बात कर ले, इसमें भी देखेंगे, त्रिची में भी देखेंगे कि 2 ब्रांच में पूरा कटअप पैक है सीएससी का। ईसी में थोड़ा सा वेरिएशन, मतलब 500 पॉइंट का 100 पॉइंट का वेरिएशन देने को मिल रहा है। वही धारवाड़ की बात करते, इसमें थोड़ा सा मतलब 1500 रैंक खिंच गया, 44,000 रैंक डेटा साइंस मिला था सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में जाके 45,000 में क्लोज हुआ है। बाकी जितने कैटेगरी वाले बच्चे होंगे आराम से कैटेगरी अकॉर्डिंग देखेंगे कि भाई सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में कटअप का कितना वेरिएशन है, ठीक है। आगे, हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमको समझना है, इसको आपको ध्यान देना, ठीक है। आप समझिए, थर्ड राउंड के कटअप को देख के आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई मेरा नंबर काफ़ी पीछे है या अभी तक हमको नहीं मिला, आगे नहीं मिलेगा। मैंने पहले ही बताया था कि जब तक आपको काउंसलिंग का एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करेंगे, तरीके से आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। मैं डे 1 से बातें बता रहा था। ये जो कटअप का आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ये हर एक साल कटअप का वेरिएशन ऐसे ही होता है। कहने का मतलब हुआ कि फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड कटअप ड्रॉप होगा, सेकेंड से थर्ड फोर्थ ये कांस्टेंट होगा, फिफ्थ में फिर से ड्रॉप होगा और सीसे में ड्रास्टिक चेंज होगा। मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जिन बच्चों का रैंक पीछे, आप एक बार इस डेटा पर नजर मारिए। पिछले साल का हम लोग बात करें तो पिछले साल सीसेपी एग्जैक्ट कटअप है, ठीक है। इस बार एक्सपेक्टेड की बात करें तो जो कटअप हमको देखने को मिल रहा है इसमें 5 से 10% का वेरिएशन होगा और इतने रैंक होने पे भी सीसेप में सीट अलॉट होगा। समझना कैसे है, एनआईटी की बात कर ले, ट्रिपल आईटी की बात कर ले, जीएफटीआई की बात करें, सीसेप में आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता है, आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। आप ये देखो, सीसेप की बात करें, यहाँ क्या लिखा हुआ, ब्रांच मैंने लिख दिया कि सीएस ईसी मैकेनिकल लास्ट, ठीक है। ये समझने के लिए कि सीसेप में कंप्यूटर साइंस ईसी मैकेनिकल लास्ट ब्रांच कितने रैंक तक मिला हुआ है, कैटेगरी मेंशन किया हुआ, ठीक है, कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी को एनआईटी कितने रैंक तक मिलेगा। जो अभी हमको देखने को मिल रहा है कि 40 से 50,000 रैंक लाने वाले बच्चों को भी कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन सीसेप में जाते जाते बात हम लोग करेंगे, सीएस की बात करेंगे, ऐसा समझना है 56,000 भी रैंक है, तब भी सीएससी पिछले साल मिला था। तो कहने का मतलब हुआ कि 56 से 60,000 रैंक रहेगा तब भी सीएससी मिलने का चांस रहेंगे। हमको बस पेशेंस के साथ और एक मेंटर के साथ काउंसलिंग करना, जो एक एक चीज आपको बताया कैसे क्या चीजें आपको सीसेप में करनी है, ठीक है। इसी क्या है, 74,000 रैंक तक गया हुआ है, मैकेनिकल 1 लाख रैंक तक गया। क्लोजिंग रैंक की बात करें तो लास्ट ईयर 1,27,000 रैंक तक जनरल वाले को एनआईटी में कोई ना कोई ब्रांच मिला है, ठीक है। इसको देख के आपको समझना है कि आपकी कैटेगरी क्या है, सीएस का कटअप क्या। क्लोजिंग रैंक की बात करें, ईडब्ल्यूएस 190 तक गया है, ओबीसी 149 तक गया है, एससी 271 तक गया है, एसटी 5,30,000 रैंक लाने पे भी सीसेप में अलॉटमेंट हुआ है। ये पिछले साल का एग्जैक्ट डेटा है। इस बार कटअप की बात कर तो कटअप कहीं ना कहीं इसी के आसपास लाई करने वाला, ठीक है। बस काउंसलिंग आपको स्मार्टली करनी। मैं बताऊंगा कि कटअप इतना वेरिएशन क्यों होता है। ट्रिपल आईटी की बात कर ले तो सीएस का कटअप क्या है, जनरल के लिए 120 कटअप है, ईसी का 181 कटअप हो गया। लास्ट की बात करें तो 2 लाख रैंक लाने पे भी ट्रिपल आईटी में जनरल को पिछले साल सीसेप में अलॉटमेंट हुआ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 233 पे, ओबीसी 234 तक, एससी की बात करें 3,67,000 और एसटी की बात करें भाई साहब तो 11 लाख रैंक लाने पे भी आराम से मिला हुआ, ठीक है। जीएफटीआई का कुछ कहना नहीं है, जीएफटीआई में 13 लाख 14 लाख रैंक पे भी एडमिशन होता है, ठीक है। मैं शुरू से बोलता हूं कि जब भी बच्चे या पेरेंट जोसा की काउंसलिंग करते हैं तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी कहीं ना कहीं ठीक है, जीएफटीआई जहां सिलेक्शन की बारी आती है कहीं ना कहीं आप धोखा खा जाते हैं। अभी जोसा सीसेप में क्या है कि 50 से 55 जीएफटीआई शामिल है, ठीक है। लेकिन इसमें उंगली पे गिन के 8 से 10 ही कॉलेज काफ़ी अच्छे पढ़ने लायक हैं, बाकी उतने वर्थ इट नहीं है। इसका रीजन ये होता है कि जिस रैंक पे वो सारे कॉलेज मिलते हैं उससे उसी रैंक पे आपको अदर स्टेट काउंसलिंग में काफ़ी बेहतर बेहतर कॉलेज मिल जाता है। बस चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, समझ गए। आर्धा जीएफटीआई कहने का मतलब हुआ कि बीआईटी मेसरा काफ़ी अच्छा है, पेक चंडीगढ़ हो गया, ट्रिपल आईटी नया रायपुर, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर हो गया, जेएनयू दिल्ली हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया, एसजीएसटी इंदौर हो गया, गति शक्ति हो गया, ये सब कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं। बाकी जितने कॉलेज हैं उनसे बेहतर ऑप्शन आपको स्टेट काउंसलिंग में मिलता है, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ये डेटा मैं आपको ये देख के समझा रहा हूँ कि अगर आपका मनोबल थोड़ा सा टूट गया, थोड़ा सा उदास है, परेशान है भाई, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अभी भी मौका सीसेप में। सीसेप में एक्चुअली इतने लास्ट रैंक तक कटअप ड्रॉप जाने का रीजन क्या होता है आपको अच्छे से पता है। अभी क्या होता है कि सबसे पहले काउंसलिंग, मेजर काउंसलिंग जोसा शुरू हो जाती है, तो सारे बच्चे काफ़ी उत्साह से जोसा में पार्टिसिपेट करते हैं। और जोसा में जब भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पार्टिसिपेशन फी के नाम पर कुछ भी पैसा नहीं लगता है, तो सारे बच्चा जोसा काउंसलिंग करते हैं। जोसा के काउंसलिंग के साथ साथ अभी जितने स्टेट की काउंसलिंग है, जोसा की बात कर ले, जैक दिल्ली की बात कर ले, यूपी, कॉमेट के, एमपी, सारी काउंसलिंग पैरेलल चल रही है, ठीक है। तो सब बच्चे एक ना एक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हुए हैं और जिन बच्चों को जोसा में सीट मिला वो भी होल्ड करके रखे हुए, बाकी दूसरे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
सीसम में सबसे बड़ी बात एक होती है कि जब भी आप सीसम में पार्टिसिपेट करेंगे तो पहले ही आपको 30,000 और 15,000 का पेमेंट करना होता है, जिसको बोलते हैं पार्शियल एडमिशन फी कह लीजिए, तभी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। एक बड़ा रीजन ये भी होता है कि जो बच्चे काफ़ी सीरियस होते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग, वही सीसम में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे बहुत से फैक्टर है जिसके कारण कि क्या सीसम में कट ऑफ पीछे जाती है, लेकिन आपको तरीके से काउंसलिंग करनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ कट ऑफ हम लोग देख लिए आराम से हमें मिल जाएगा। ऐसे बहुत से बच्चे हैं कि अभी जोसा में काफ़ी गलती करके बैठे हुए हैं। कहने का मतलब हुआ कि ढंग का उन्होंने कॉलेज नहीं डाला, ढंग का ब्रांच नहीं डाला, कम चॉइस डाला, दैट्स वाई क्या है कि अलॉटमेंट ढंग का नहीं आया या अलॉटमेंट ही नहीं आया। तो वो सारी गलती आपको सीसम में नहीं दोहरानी है। एक बार आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट जोसा में कर चुके हैं, दूसरी बार जब सीसम लास्ट मौका, मैं आपको बोलूंगा कि आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, आपको बेहतर तरीके से काउंसलिंग करना है, ठीक है। तो ये सीसम का कटअप था कि इतने इतने रैंक तक सीसम जाने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊं, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बार गलती हो जाने के बाद दोबारा जब हमको मौका मिलता है सुधारने का तो उसको बिल्कुल सुधारना चाहिए, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपका नंबर रैंक है, पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि शिक्षा समाधान का एंड्रॉयड फ्री ऐप है, प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कीजिए। उसके रैंक पिटर में अपना रैंक डाल के ये चेक कीजिए कि आपको जोसा में कौन सा कॉलेज, कौन सा ब्रांच किस राउंड तक मिलता है या नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो कब तक मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो अदर देन जोसा दूसरी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आपको बेहतर कॉलेज चाहिए, सीसम में बेहतर कॉलेज चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ जोसा सीसम का सेल्फ काउंसलिंग पैक है 999 का, इसमें जाके कम से कम जितना जल्दी हो सके इनरोल हो जाइए ताकि आप तरीके से चॉइस फिलिंग कर पाएं। मैंने पहले ही बताया था कि जैसा आप चॉइस फिलिंग करेंगे वैसा ही अलॉटमेंट आता है, जो भरेंगे वही मिलेगा, ठीक है। तो तरीके से चॉइस फिलिंग करना है तो इसमें जाके इनरोल होइए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपके नंबर है सबसे बेहतर कॉलेज तक पहुंचेंगे। उसके बाद भी अगर बहुत से बच्चे पेरेंट्स ऐसे हैं कि मल्टीपल काउंसलिंग को लेकर कंफ्यूज हैं, आपको लग रहा है कि सीसम में बैठे कि नहीं बैठे, जैक दिल्ली के स्पॉट राउंड करें कि नहीं करें, जीजेएस आईपीयू में क्या होगा, कॉमेड में क्या होगा, यूपी में क्या होगा, मतलब आप चाहते हैं कि हॉलिस्टिक काउंसलिंग हो जाए, मतलब अच्छे तरीके से काउंसलिंग हो जाए, तो आपको एक मेंटर का साथ चाहिए। मैं बोलूंगा कि 7499 हमारा प्लस का प्लान है, इसमें जाके इनरोल हो जाइए ताकि तरीके से, अभी आप एक चीज समझ लीजिए कि किसी भी बच्चे का किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, सभी जगह क्या है कि काउंसलिंग एडमिशन की प्रोसेस ऑन गोइंग है, एडमिशन किसी का भी नहीं हुआ। तो ये बात बिल्कुल ध्यान से निकाल देना है कि अभी भी मौका है, अभी भी बेहतर कॉलेज तक आप पहुंच सकते हैं। अगर आपसे गलती हुई तो उसको सुधारने का मौका है, और वो गलती वही सुधार पाएगा जिसको इस 15 से 20 साल इस काउंसलिंग फील्ड में काम करने का एक्सपीरियंस है। तो मैं बोलूंगा प्लस वाले में जाके इनरोल हो जाइए, और आप चाहेंगे कि पूरी की पूरी काउंसलिंग आपकी शिक्षा समाधान की टीम ही कर दे, आपको कुछ ना करना पड़े, पूरे इंडिया में सबसे बेहतर कॉलेज, उस बेहतर कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, तो आप चाहें तो हमारे आइकॉनिक वाले में जाके इनरोल हो सकते हैं। क्लियर है। आगे मैं आपको बताऊं, आगे हम लोग बातें करें, आगे कुछ और कॉलेजों की बात हम लोग कर लें। इसमें आप देखेंगे कि ट्रिपल आईटी ऊना की बात करें, यहाँ अगर वेरिएशन की बात करें तो यहाँ भी स्लाइटली कट ऑफ वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। मतलब कि 40,000 रैंक तक मान लीजिए राउंड 2 में मिला तो 41,000 में जाके क्लोज हो गया। वेरिएशन कैसे देखना है, ये एग्जैक्ट 2026 का क्या है कि R2 का कट ऑफ है, ये R3 का कट ऑफ है, ये वेरिएशन है, ठीक है। उसी तरह हम लोग बात करें ट्रिपल आईटी बड़ोदरा की बात करें, सेम कहानी, मतलब स्लाइटली वेरिएशन हो रहा है, और ऐसा ही वेरिएशन आपको 4th राउंड में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे ट्रिपल आईटी भागलपुर की बात कर ले, ट्रिपल आईटी मणिपुर की बात कर ले। मैंने फिर से क्या बोला कि मैंने कुछ आईआईटी लिया टॉप के, कुछ मिड रेंज वाले आईआईटी को हमने लिया, उसके बाद सबसे लास्ट आईआईटी को लिया। एनआईटी में भी सेम हमने किया, ट्रिपल आईटी में भी हम लोग सेम कर रहे हैं कि भाई ताकि एक ओवरव्यू मिल जाए कि जो टॉप के एनआईटी, टॉप के ट्रिपल आईटी हैं, उनमें कटअप का क्या ट्रेंड रह रहा है, मिडिल वाले में क्या ट्रेंड रह रहा है, जो सबसे लोएस्ट जिनको बोला जाता है उन सारे एनआईटी ट्रिपल आईटी में क्या कटअप का ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। ट्रिपल आईटी भागलपुर की बात कर ले, ट्रिपल आईटी मणिपुर की बात कर, इसमें भी कटअप का हल्का हल्का ड्रॉप हुआ, मतलब 2000-2500 के आसपास हुआ है, और 3rd राउंड में जाके ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, 4th राउंड में क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो हम लोग बात करें, हाँ ये यहाँ तक मैंने बता दिया। एक चीज और सबसे काम की बात भाई, मैं शुरू से आपको बोलते आ रहा हूँ, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। आप जो सा काउंसलिंग कर रहे, बहुत अच्छी बात है, उसको कीजिए आप। मैंने फिर से पहले ही बोला था कि आप एक बार कटअप जितना भी जो भी आपकी नंबर है, रैंक है, उस रैंक पे क्या कॉलेज मिलना नहीं मिलना पहले जाके ऐप में चेक कर लो। कॉलेज मिल रहा अच्छी बात है, उसके बाद केवल जोसा पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना, ठीक है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है जो कि अभी तक बिल्कुल मतलब चल रही है, इसमें भी अच्छे से कॉलेज मिलते हैं। सीसेब मैंने पहले ही बता दिया था, सीसेब हमारा क्या 28 जुलाई शुरू होने वाला है, उसका मैंने बता दिया क्या करना है कैसे करना है।
डीटीएमपी की बात कर ले, डीटीएमपी एक बहुत ही अच्छी काउंसलिंग है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। इसका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट हो चुका है। यहाँ पे भी जेएससी जबलपुर हो गया, एसजीएसआईटी इंदौर हो गया, एमआईटीएस ग्वालियर हो गया, ये सब कॉलेज बहुत अच्छे हैं जो कि पीछे रैंक होने पे भी एडमिशन में देते हैं, बस आपको उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है, ठीक है। तो डीटीएमपी की बात कर ले तो 11 से लेकर 18 जुलाई के बीच इसकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होने वाली है। एमएटी सीटी का भी फॉर्म फिलिंग चल रहा है, 2 जुलाई से स्टार्ट है, 12 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। जीजेएसआईपी दिल्ली, इसकी काउंसलिंग चल रही है। मैंने पहले ही बताया था, पहले की वीडियो में भी मैंने बताया था कि जीजेएसआईपी दिल्ली में 5-6 कॉलेज बहुत ही अच्छे हैं। यूएसआईसी दिल्ली हो गया, यूएसएआर हो गया, एमएआईटी हो गया, एमएसआईटी हो गया, इन सारे कॉलेजों में जीजेएसआईपी की जो काउंसलिंग चलती है उसमें 5 से 6 राउंड तक काउंसलिंग होती है। स्पॉट राउंड जाते जाते 2.5 लाख 3 लाख रैंक तक होने पे भी काफी शानदार कॉलेज मिलते हैं। तो ये काउंसलिंग चल रही है, इसको आपको ध्यान देना है। जैक चंडीगढ़ का सेम कहानी, जैक चंडीगढ़ में 4 कॉलेज है, चारों के चारों गवर्नमेंट कॉलेज है, उनकी फी काफी कम है, उसकी काउंसलिंग चल रही है, इसको आप देख सकते हैं। कॉमेड के का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, कॉमेड की काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं है। अगर आपने कॉमेड के दिया है तो एक बार आप ऐप में जाके ये भी चेक करो कि कॉमेड के में कौन से कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको भी आप देख सकते हैं। यूपी टेक की बात करें, यूपी टेक की काउंसलिंग में क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, चॉइस फिलिंग उन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं की है, ठीक है। एक बार इसको भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे भी कुछ कॉलेज काफी अच्छे हैं, आईटी लखनऊ वगैरह हो गया, केआईटी सुल्तानपुर हो गया, बीआईटी झांसी हो गया, जेएसएस नोएडा हो गया, अजय कुमार गर्ग हो गया, ये सब कॉलेज भी काफी अच्छे हैं। एसबीटी की बात करें, एसबीटी की काउंसलिंग तो चल रही है, लेकिन इसका लास्ट में भी ये लोग अपना स्पॉट राउंड करते हैं और वहां भी काफी पीछे रैंक पे एसबीटी में एडमिशन मिलता है। हरियाणा काउंसलिंग चल रही है, एसटीएस हरियाणा की बात करें, यहाँ पे भी 2-3 कॉलेज बहुत ही अच्छे हैं, जैसे वाईएमसी फरीदाबाद हो गया, डीकस्ट हो गया, यूआईटी कुरुक्षेत्र हो गया, ये सब काफी अच्छे कॉलेज हैं। तो इन सारे काउंसलिंग पे भी आपको फोकस करना चाहिए अगर आपको जोसा या सिस्टम में ढंग का कॉलेज नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। तो जो बातें मैं बता रहा हूँ इन सारी बातों को आपको फॉलो करना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो भी आपकी नंबर है रैंक के, उस रैंक पर सबसे बेहतर कॉलेज में पहुंचेंगे, ठीक है। अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, ठीक है। जो चीजें मैंने बताया उसको आप फॉलो करें। इसके बाद भी मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं एक एक सवाल का आंसर दूंगा, ठीक है। चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now